ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड आपको गिवन थी कि ये 500 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया उड़ना, इग्नोरिंग द विंड। इग्नोरिंग द विंड मतलब विंड के रिस्पेक्ट में। तो जब विंड का इफेक्ट उसके साथ मिलेगा तो इट विल बी समथिंग एल्स, राइट? यस सर। यस सर। बात समझ रहे हो? देखिए Yes. इसमें ध्यान से देखा करो। जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए विंड नहीं चल रही है और ये 500 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब जब विंड चलने लग गई तो इसकी तो ओवरऑल इफेक्ट कहीं और पे आई ना। यस सर। सर इसका मतलब अगर विंड को हम ये माने कि विंड नहीं चल रही है तो विद रिस्पेक्ट टू विंड उसकी स्पीड हमेशा सेम रहने वाली है। अगर कुछ बदलेगा विंड की वजह से तो वो कौन सी स्पीड बदलेगी जो आपको ग्राउंड से देखने पे ऑब्जर्व हो रही है? यस सर। यस सर। तो याद रखो कभी भी अगर आपको ये टर्म दी हो जैसे वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड या इन स्टिल एयर, या आपको दिया हो वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो ये हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होंगी? ये हमेशा Ground. विंड के रिस्पेक्ट। नहीं 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 नहीं, यही तो आप गलती कर रहे हो। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे? विंड के रिस्पेक्ट में है और विंड के इफेक्ट के साथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कुछ और आई ना फिर। हाँ यस सर। यस सर। बात समझिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये मान लीजिए ये रिवर थी, अब मैं इसमें मैंने बोट को चलाया और मैं 10 किलोमीटर पर आवर से चल सकता हूं, सपोज करिए इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में मैं 10 किलोमीटर पर आवर से चल सकता हूं। अब मान लीजिए वाटर फ्लो भी होने लगे तब भी मैं वाटर के रिस्पेक्ट में तो 10 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा हूं ना। यस सर। उल्टा अगर वाटर अगर यहाँ पे फ्लो करने लगा, अगर रिवर फ्लो करने लगी तो जो मेरा ओवरऑल इफेक्ट आया वो 10 से ज्यादा आ गया अगर मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं तो। यस इसका सर। मतलब ग्राउंड पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है बंदा उसको इफेक्टिव वेलोसिटी कुछ और नजर आ रही है, बट आपकी वेलोसिटी तो वाटर के रिस्पेक्ट में वही रही, यस सर। चाहे वो वाटर स्टिल हो चाहे वो वाटर बहता हुआ हो। यस सर। बात समझे? यस यस सर। सर। तो याद रखिए कभी भी अगर आपको इस तरह की टर्म दी हो, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट इन स्टिल एयर, इसका मतलब इसको आप क्या मानोगे? वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू विंड मानोगे, क्योंकि इसमें विंड का इफेक्ट मिलके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ और बना देगा। ऐसे ही अगर आपको दिया हो वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर या विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, तो आप इसको किसका मानोगे? आप इसको मानोगे वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर, बिल्कुल, क्योंकि रिवर की सरफेस चल रही हो या रुकी हो वो तो हमेशा उसके रिस्पेक्ट में 10 से ही चल रहा है। अब अगर रिवर भी फ्लो करने लगी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी एक्चुअल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यस सर। गॉट इट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes, पॉइंट sir. है, इस चीज को आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है। ठीक है, जब भी स्टिल एयर या जब भी स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी दी होगी वो आप विद रिस्पेक्ट टू विंड या विद रिस्पेक्ट टू रिवर मानेंगे, ना कि ग्राउंड, क्योंकि ये कंफ्यूजन होना बहुत कॉमन है। जनरली हम जैसे स्टिल एयर देखेंगे या स्टिल वाटर देखेंगे तो हमें लगेगा यार स्टिल एयर, इसका मतलब ग्राउंड और स्टिल एयर तो सेम ही चीज हो गई। स्टिल वाटर अच्छा मतलब ग्राउंड और स्टिल वाटर तो सेम चीज हो गई, लेकिन कहना क्या चाह रहा है वो कि स्टिल वाटर में चल रहे हो आप या वाटर फ्लो कर रहा हो उसके रिस्पेक्ट में इतनी है, तो इफेक्टिवली जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी वो चेंज हो जानी चाहिए। गेटिंग इट? हाँ, वाटर स्टिल, अगर वाटर स्टिल हुआ तो जो रिवर के रिस्पेक्ट में होगी वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी आ जाएगी, लेकिन अगर वाटर फ्लो कर रहा होगा तो फिर चेंज हो जाएगी, है ना? यस सर। यस सर। बट आपको कौन सी माननी है ये वेलोसिटी? ये वेलोसिटी माननी है रिवर के रिस्पेक्ट में, ये माननी है आपको विंड के रिस्पेक्ट में। तो आपका नेक्स्ट केस आता है अब वही, कौन सा? बोट या स्विमर, बोट कह लें या स्विमर कह लें, तो स्विमर रिवर प्रॉब्लम्स। नाउ एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? आई टोल्ड यू कि रिलेटिव में हमेशा एक होगा ऑब्जेक्ट और दो होंगे ऑब्जर्वर, राइट? यस सर। यस सर।
तो जैसे यहां पे अगर हम बात करें कि लेट अस से देयर इज अ रिवर, सो फर्स्ट टास्क अपनी है कि हम आइडेंटिफाई करें कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा हमारे पास ऑब्जर्वर है. नाउ सपोज इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u, ठीक है, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर इज d, एंड the swimmer or boat can swim in still water with velocity v. ठीक है, ये v से स्विम कर सकता है. एंड इफ it is approaching in the direction theta with the line AB as shown, ये लाइन कुछ A है, ये B है और ये एंगल थीटा है. देन तो अब देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है. क्वेश्चन ये हो रहा है कि ये रिवर फ्लो कर रही है इस तरह से, दिस रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, और ये स्विमर ने इस डायरेक्शन में अप्रोच करना स्टार्ट किया. दिस स्विमर इज अप्रोचिंग इन दिस डायरेक्शन. तो क्या यहाँ पे पहुंचेगा? No, sir. नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल. क्यों? क्योंकि रिवर का इफेक्ट मिलके कुछ और वेलोसिटी देंगे. इसको कहीं यहाँ पे पहुंचाएगा. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये देखिए, ये जो वेलोसिटी होगी या ये जो लाइन होगी, इस लाइन को आप क्या बोलोगे? इस लाइन को आप बोलोगे दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ अप्रोच. मतलब अप्रोच कर रहा है, पहुंच नहीं रहा है. Yes, sir. इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है. और ये जो फाइनली आया, ये क्या आया आपके पास? ये आपके पास आया डायरेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन, जहां पे वो एक्चुअल में पहुंच रहा है. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द फ्यू फैक्टर्स अबाउट इट. एक तो हमें ये निकालना है कि इसको कितना टाइम लग रहा है क्रॉस करने में रिवर, और दूसरा हमें निकालना है कि जो अपोजिट बैंक पे बी पॉइंट था, वहां से ये कितना ड्रिफ्ट हुआ. मतलब जस्ट अपोजिट पॉइंट तो बी हुआ, लेकिन ये पहुंचा कहां पे? सी पे. तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? बीसी. दिस बीसी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट. या तो आप ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं, राइट? सो दिस बीसी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट. क्या यहां तक समझ में आया? सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू Yes, फाइंड sir. आउट दीज टू थिंग्स. एक मुझे टी निकालना है टू क्रॉस द रिवर, और एक मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट एक्स. सो नाउ हाउ डू वी अप्रोच? जनरल कन्वेंशन ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को रिवर फ्लो को, इसको ले लेते हैं वाई. ए बी लाइन हो गई वाई डायरेक्शन और रिवर फ्लो हो गया एक्स डायरेक्शन. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर? ओके, आई स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे एक होता है ऑब्जेक्ट और दो होते हैं ऑब्जर्वर. तो ऑब्जेक्ट तो हमारा हो गया स्विमर. क्यों Yes, हो sir. गया? क्योंकि उसी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको पता है ना? Yes, sir. अगर मैं डायरेक्शन ऑफ अप्रोच की बात कर रहा हूं और डायरेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं, तो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू रिवर हुई और डायरेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुई. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये पक्का है कि ऑब्जेक्ट तो हमारा हो गया स्विमर, और ऑब्जर्वर कौन कौन हो गए? Ground and Ground river. और river. ग्राउंड हो गया. एंड ग्राउंड. यस सर. मतलब मुझे यहाँ पे किन किन टर्म से डील करना है? वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर, एंड With respect to वेलोसिटी ऑफ द ground. स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब आप ग्राउंड लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप वीएस लिखोगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होंगी. करेक्ट? या वीआर लिखो या वीएस लिखो, एक ही बात है. सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर?
क्या बता सकते हैं इसको देख के? किस क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है बच्चों? किस क्वाड्रेंट में Second मूव कर रहे हैं? सेकंड। सेकंड में। किस एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर? बोलो। सर मैग्नीट्यूड तो v उसका sin v है। थीटा यस, माइनस v sin थीटा आई कैप i cap प्लस plus v cos theta j v cap. cos थीटा j कैप। बिल्कुल ठीक। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर? Say ui cap. UI cap. ui कैप। तो नाउ कैन वी फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर? यस वी कैन। Yes, क्या sir. हो जाएगा? इट इज VSR प्लस VR। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. VSR is VS minus VR, so VSR is equal, so VS is equals to VSR plus VR, which implies U minus V sin theta I cap plus V sin theta V cos theta j cap। Yes, sir. ठीक है बच्चों? Yes, sir. इस डायग्राम में बता सकते हैं Yes, कौन sir. सी वेलोसिटी VS है? इस डायग्राम में क्या आप इन तीनों वेक्टर्स को लोकेट कर सकते हैं? ये कौन सी वेलोसिटी हुई? Velocity So with respect to river, swimmer with respect. VSR. यस, वेलोसिटी ऑफ V ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये कौन सी वेलोसिटी हुई? Gra- वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वाली। अच्छा हाँ सर। और Yes, इसी sir, इसी river. का इफेक्ट Yes, मिलके तो ये आई ना नेट, ट्रायंगुलर Yes, लॉ sir. ऑफ एडिशन। yes, तो ये कितनी आ गई? V ऑफ द स्विमर किस कौन? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। इसीलिए तो ये यहाँ पे जा रहा है ग्राउंड से देखने पे। yes, sir. समझ आ रही है बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So now, if I say, what is the displacement of the swimmer? Displacement क्या? A to C vector हुआ? A2. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Displacement of the swimmer, ये क्या हुआ आपका? वेक्टर A to C, जिसको आप लिख सकते हैं x I cap प्लस dj cap। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी मालूम है, मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर भी मालूम है। कैन आई गेट द टाइम? यस, व्हाई नो? Yes, sir. I can Yes, I sir. can get the time to cross। इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? Either I can say d upon Yes. v cos theta, or I can say x upon u minus v sin theta, है ना? Yes, sir. sx upon vx और sy upon vy, किसी एक से निकाल लो Sure. भाई। y डायरेक्शन का y जी, डायरेक्शन sir. वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी एक्सलेटेड तो है नहीं। u हो या v हो वो तो फिक्स ही है, लाइन ऑफ डेस्टिनेशन फिक्स है। तो ये जो वेलोसिटी आई वो भले ही फ्रेम्स में अलग अलग आ रही है, लेकिन है तो टाइम के साथ कांस्टेंट ही। Yes, sir. तो अगर Yes, मैं sir. आपसे टाइम पूछूं तो टाइम क्या होगा? टाइम क्या ऐसे निकालेंगे? sx अपॉन vx और sy अपॉन vy। Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sx sir. कितना है? d vx sy कितना है? d vy कितना है? v cos theta। तो either I will Yes, sir. find out by d by v cos theta, or I will find out simply by x upon u minus v sin theta। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे मुझे x मेरे लिए अननोन है, लेकिन मेरे पास d नोन है, v नोन है और थीटा नोन है। इसका मतलब टाइम के लिए तो मैं कौन सा फॉर्मूला रखूंगा? d अपॉन v D cos upon. theta। Yes, sir. So this will give me the time to cross the river, and by the help of this I can also get the horizontal drift as u minus v sin theta into d upon Into T. v cos theta। V cos theta. समझे मेरी बात? Yes, sir. तो ये चीज Yes, आपके sir. पास हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट आ गई। तो ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन हो गए। कब? जब कोई भी स्विमर अगर उसकी लाइन ऑफ डेस्टिनेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो वो टाइम को वो रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा?
डी अपॉन वी कॉस थीटा टाइम लेगा, और उसको कितनी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट सफर करेगा, u माइनस वी साइन थीटा डी अपॉन वी कॉस थीटा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लें पहले। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see, now we can make the special cases in this. What are those special cases? जैसे if I ask you case 1, when the swimmer reaches to just opposite point, just opposite point of the shore, ठीक है, मतलब अगले अपोजिट पॉइंट ऑफ किनारे पे पहुंचा, तो क्या हुआ, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये कौन सा केस हुआ, ये आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का केस हुआ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बताइए क्या डायरेक्शन होना चाहिए, क्या टाइम लगना चाहिए जब ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में क्या कर जाए, रिवर को पार कर जाए। सो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि इसकी लाइन ऑफ डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए, सो दैट इट विल रीच टू जस्ट अपोजिट पॉइंट। Yes, sir. ठीक है, Yes, इसकी sir. लाइन ऑफ डेस्टिनेशन ये हो जाए, इसको हम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्यों बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो इनडायरेक्टली Yes, हम sir. ये कह सकते हैं कि हमें वो एंगल चाहिए जिसके लिए ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, X0. Yes, sir. Yes, और sir. ड्रिफ्ट जीरो हो जाए तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, u माइनस वी साइन थीटा डी बाई वी कॉस थीटा। इसका मतलब u माइनस वी साइन थीटा क्या हो जाए, जीरो हो Zero. जाए। Yes, तो व्हाट sir. शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, साइन इनवर्स u बाई v। इस एंगल पर अगर वो अप्रोच करे तो कहां पहुंचेगा, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, इस एंगल पे अप्रोच करे, पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा तो 0 डिग्री पे। इस एंगल पे अगर वो अप्रोच करे, ये क्या हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ अप्रोच हुई। इस एंगल पे अगर वो अप्रोच करेगा तो वो कहां पहुंचेगा बच्चों, सी पॉइंट पे पहुंचेगा, और मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितनी कितनी सफर करेगा, 0 ड्रिफ्ट सफर करेगा, राइट? Yes, Yes, sir. sir. द Yes, sir. सेकेंड थिंग, ये मैंने डायरेक्शन निकाल लिया। अब अगर मैं निकालूं इस केस में टाइम कितना लगा, तो टाइम हमारे पास आता है डी बाई वी कॉस थीटा। नाउ इफ आई नो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, इफ आई नो द वैल्यू ऑफ वी साइन थीटा, तो मुझे वी कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. वी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, u, तो वी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ V square minus. यू स्क्वायर Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. हो जाएगा. कैसे आया, साइन थीटा आपके Perpendicular. पास था u बाई वी, तो कॉस थीटा कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी, Yes, sir. मतलब वी कॉस थीटा कितना हो गया, Under root. अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, विच मीन्स टाइम आपको जो लगा वो लगा डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इस केस में जो डायरेक्शन आपने अप्रोच किया वो हो गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ यू बाई वी, Hmm. और इस Yes. केस में जो आपके पास फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, डी, जो कि मिनिमम भी है। सर थर्ड एक्सप्रेशन में अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिख रखा है आपने। अच्छा ये वाला, हाँ, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
ठीक है, Yes, sir. नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला केस आता है आपका व्हेन, ये नोट हो गया हो तो आगे बढ़े केस 2 पे। Yes, sir. ये नोट हो गया। Yes, sir. when swimmer wants to cross the river in minimum time, in minimum time मतलब टाइम उसको मिनिमम लग रहा हो। सो व्हाट वाज द टाइम बच्चों? जनरल एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या था क्रॉस करने का? D D upon V बटा cos theta. तो अगर मुझे टी मिनिमम चाहिए तो यहाँ पे वेरिएबल तो सिर्फ एक ही चीज है, cos theta। वो क्या है? लाइन ऑफ डेस्टिनेशन। Yes, sir. तो अगर हम इसको मैक्सिमम कर दें तो मेरे पास मिनिमम टाइम आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. कितना आएगा? Yes, sir. डी बाई वी। और कब आएगा? Yes. व्हेन थीटा इज Cos इक्वल्स theta टू is 0 डिग्री। 0 degree. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ Perpendicular distance। कि अगर इसकी लाइन ऑफ डेस्टिनेशन अगर ये इस तरफ अप्रोच करे तो ये मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाएगा। Yes, sir. बट ये ए पॉइंट से बी पॉइंट नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा कहीं सी पे, मतलब ड्रिफ्ट भी ले रहा होगा उस टाइम पे। समझे? टाइम भले ही Yes, उसको sir. मिनिमम Yes, लगा sir. लेकिन डिस्प्लेसमेंट मिनिमम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने ड्रिफ्ट भी सफर करी होगी और वो ड्रिफ्ट कितनी होगी? यू डी बाई वी। कहां से आई है यू डी बाई वी? कोई बताएगा? जो आपके पास जनरल एक्सप्रेशन था एक्स का, उसमें Sin आपने theta थीटा की वैल्यू क्या रख दी? 0 90। 0। हाँ सर, 0. सर 90। 90 तो बेटा रिवर फ्लो के साथ है। हाँ सर। 90 इज विद द रिवर फ्लो। हम तो थीटा यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं? ए बी लाइन के साथ ले रहे हैं ना। यस सर। Yes, sir. तो आप एंगल को ये नहीं बोलोगे, आप एंगल को क्या बोलोगे? 0 डिग्री, क्योंकि यस सर। किसके साथ मेजर किया जा रहा है एंगल? ए बी सर। लाइन ए बी के साथ। Yes, सो इट विल सफर दिस मच ऑफ ड्रिफ्ट। इतना शोर क्यों हो रहा है यार? दक्ष तुम्हारे यहाँ हो रहा है? सर मेरे यहाँ नहीं सर, वो बाहर साइड से आ रहा है सर, गली में मतलब। बच्चे फिर आप अपना म्यूट रखो, क्योंकि क्लास सर। भी लाइव जा रही है तो उसमें दिक्कत होगी, है ना? म्यूट रखिए, जब पूछना हो तब खोल लो। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? डी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये कहां से आया? ये कैसे आया? ड्रिफ्ट आप निकाल चुके हो, विड्थ आपको पता है डी, तो ये चीज क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। And if you put the value of x, you will get the displacement as d under root of 1 plus u square by v square. Did you get it? Yes, sir. Yes, Yes. sir. चलिए इसको नोट करें। कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो लिखे क्वेश्चन। A swimmer can swim. A swimmer can swim in still water with a speed 5 meter per second, and a river is flowing with 3 meter per second. Find
the direction of swimmer, इसको ऐसे लिखो, in which direction the swimmer should flow, in which direction a swimmer should flow should swim so that it will reach to just opposite point of the river. In which direction swimmer should flow, swimmer should swim with the river flow, so that it will reach to the just opposite point of the river. And also calculate the time. ठीक है. B part. If the swimmer crosses the river in minimum time, अब ये सेकंड केस है बेटे, जब ये मिनिमम टाइम से क्रॉस कर रहा है, मिनिमम टाइम, एंड देन वॉक ऑन द शोर with a speed 10 meter per second to reach to just opposite point then find the total time. ठीक है, तो मैंने दो केस बनाए. विड्थ ऑफ द रिवर ले लीजिए आप 100 मीटर, विड्थ ऑफ द रिवर इज 100 मीटर. तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है. पहले पूछा है कि द स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड रिवर इज फ्लोइंग विद 3 मीटर पर सेकेंड. अब किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना चाहिए सो दैट इट विल रीच टू दी जस्ट अपोजिट पॉइंट ऑफ द रिवर, और उस केस में टाइम भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो स्विमर का डायरेक्शन पूछ रहा है वो किसके साथ पूछ रहा है, लाइन ए बी के साथ नहीं पूछ रहा है, किसके साथ पूछ रहा है, विद द रिवर फ्लो. ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. आंसर बताएगा कोई फर्स्ट पार्ट का, या कैलकुलेट कर रहे हो अभी? देखो डी की वैल्यू आपके पास 100 मीटर दी हुई है, यू की वैल्यू आपके पास 3 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और वी की वैल्यू आपके पास 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है. अगर इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है तो इसकी लाइन ऑफ डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए बच्चों? क्या होना चाहिए? थीटा, साइन इनवर्स ऑफ U upon V. U upon V. u अपॉन v, मतलब 37 डिग्री विथ लाइन ए बी. तो व्हाट शुड बी इट्स डायरेक्शन विद द रिवर फ्लो? कोई बताएगा? द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच of the 127. swimmer with river flow. दक्ष बताओगे Yes, sir. क्या हो जाएगा? बोलो. 127. 90 डिग्री प्लस 37, राइट. सो अगर इसमें आपको ऑप्शन में आपको 37 और 127 दोनों दिया है तो आंसर क्या होगा? 127. 120. लैंग्वेज पढ़ना मत भूलना कि किसके साथ पूछा जा रहा है. अगर रिवर फ्लो के साथ पूछा जा रहा है तो आप 90 डिग्री और जोड़ोगे उसमें. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. 90 प्लस थीटा आंसर होगा. एंड व्हाट अबाउट द टाइम? कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में? T upon V cos theta.
time to cross? It is D upon V cross. d upon under root of v square minus u square, which is 100 by 4. कितना आ गया बच्चों? 25. 25 seconds आ गया, right or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, now try for the part B. अब B part में he is talking about the minimum time. If the swimmer crosses the river in minimum time and then walk on the shore with a speed of 10 meter per second to reach to just opposite point again, then what is the time taken by it? तो इनडायरेक्टली अब इसने थोड़ा ट्विस्ट कर लिया क्वेश्चंस को. है केस 2 ही, अगर आप ध्यान से देखो तो ये है Yes, sir. केस 2, सिर्फ Max इसमें distance उसने walk थोड़ा कर सा लिया. और एक्सटेंड कर दिया. इसने कहा Max कि distance ये walk. जो क्रॉस करने में टाइम ले रहा है वो मिनिमम है, सो नो प्रॉब्लम, मिनिमम टाइम के लिए ही बात कर रहा है. इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ऑफ अप्रोच क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. क्यों बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहुंचेगा कहीं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसको t1 टाइम लगा, Yes, sir. तो वो t1 टाइम कितना होगा? d D अपॉन upon V. v 26 seconds, sir. cos 0 डिग्री 20 सेकेंड्स. ये आ गया आपके पास 20 सेकेंड. t1 आ गया 20 सेकेंड. 20 सेकेंड में इसने क्रॉस किया और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये t1 जो इसमें टाइम क्रॉस करने में लगा वो 20 सेकेंड, इससे पहले कितना था? 25. तो भले ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम था लेकिन टाइम मिनिमम नहीं था, मिनिमम आया. बट प्रॉब्लम ये हुई कि अब ये ए से सी पॉइंट पे पहुंचा और ड्रिफ्ट भी सफर कर गया. तो Yes, कितनी sir. इसने ड्रिफ्ट ली? Yes. ut by v, UT by V. which is 60 meters. राइट बच्चा 60 मीटर. तो अब ये क्या करेगा? यहाँ पहुंचने के बाद इसको ये वॉक करके कवर कर रहा है. 10 meters. per तो second. अगर यहाँ पे t2 टाइम इसने लिया तो ये t2 टाइम कितना लगेगा बच्चों? x 65 होगा and- वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन ग्राउंड. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गई आपकी 60 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 6 सेकेंड 6 मोर. seconds. तो देयरफोर Total 20 जो उसको टाइम लगा ए से बी पहुंचने पे वो लगा टाइम फ्रॉम ए टू सी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सॉरी सी टू, C to B. seconds. Yes. दैट इज योर 26 सेकेंड्स. Yes, sir. ठीक है. तो वो डिपेंड करता है कि उसको कैसे जाना है. वो भाग के भी जा सकता है, वो चल के भी जा सकता है, वो इस तरह से भी जा सकता है और इन जनरल भी जा सकता है कि जनरली वो किसी भी डायरेक्शन आपको दिया हो, पहले आप ड्रिफ्ट निकालो, उसके बाद उसकी सारी चीजें निकाल सकते हो. गॉट इट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये आपके पास क्वेश्चन है. इसको नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. सर इससे ऊपर वाली स्क्रीन एक बार शो कर दीजिए. इससे ऊपर वाली? Yes, sir. Yes, sir, हो गया. Thank you. Yes, sir. हो गया. अच्छा Yes, sir. Done. चलिए, तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, एक है ए और एक है बी. ठीक है. वन इज ए एंड वन इज बी. A is approaching in the direction of 37 degree with the river flow and B is approaching in the direction 127 degree with the river flow. तो A कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है, B कुछ इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है. This angle is 37 degree and this angle is 127 degree. Right?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the velocity of river is आपको दी हुई है कुछ 2 किलोमीटर पर आवर and the width of the river is given to you कुछ दे देते हैं 100 मीटर. ठीक है. While the swimmer A and B can swim with a speed of say 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. 37 है तो हाँ ठीक है. तो आपको ये बताना है. अच्छा, और दूसरी बात एक और है कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट है सी. ये डिस्टेंस है आपके पास 300 मीटर and this distance is 125 centimeter 125 meter. Their walking speed of A and B, इसको A डैश लिख लो, इसको B डैश लिख लो, is 8 किलोमीटर पर आवर and 6 किलोमीटर पर आवर on the shore. So you have to tell which swimmer will reach to the point C first. Which swimmer will reach to point C first? ट्राई करोगे? यस सर, ट्राई करेंगे. यस सर. आपको लाइन ऑफ डेस्टिनेशन जैसे अभी बताया बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करना है. बस ये मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया था. क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के लिए था तो आसान हो गया अपन को निकालना. एक्स भी टाइम भी यहाँ पे किसी एंगल पे दे दिया है. तो पहले ए के लिए निकालो, उसके लिए फिर सी पॉइंट का डिस्टेंस देखो जो चल के जाएगा. ऐसे ही बी के लिए निकालो एंड ट्राई दिस. You can use the general formula also. या तो जनरल फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिख लीजिए. वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिख लीजिए. बाद में वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी निकाल के एक्स और टाइम निकाल सकते हैं. ठीक है. कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रिवर? 3 किलोमीटर पर. ये 5 है. बताओ जल्दी से कितनी हो जाएगी? 5 cos 37 मतलब 4 i कैप प्लस 3 j कैप. राइट और नॉट? यस सर. हाँ. यस सर. ऐसे ही बी का बताओ. बी का क्या हो जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तुम्हारा. तो बी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बी के लिए क्या हो जाएगी वेलोसिटी? बोलो. दिस एंगल इज 53 नाउ. क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -3 i कैप प्लस 4 j कैप. एग्री और नॉट? यस सर. हाँ. Because the velocity is 5 किलोमीटर पर आवर. तो 5 cos 53 ये हो गया आपका -i कैप में एंड 5 sin 53 ये हो गया आपका j कैप में. क्या ये बात ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. अब हम a और b को बारी बारी से लिखते हैं. तो फॉर a सबसे पहले a के लिए देखें. a के पास a के लिए मेरे पास वेलोसिटी ऑफ a आ गई विद रिस्पेक्ट टू रिवर विच इज 4 i कैप प्लस 3 j कैप. और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी थी? 2 आई कैप. 2 I cap. तो क्या मुझे वेलोसिटी ऑफ a मिल गई? यस सर. कितनी हो गई? 6 आई कैप i प्लस कैप प्लस 3 j कैप. तो कोई मुझे बता सकता है a को कितना टाइम लगा होगा टू क्रॉस द रिवर? इट विल बी d अपॉन
वी वाई And V cos theta. वी वाई, अब Yes, तो sir. आपके पास एक्चुअल आ गई ना, तो इसका मतलब ये हो गया 100, लेकिन ये 100 किस में है, मीटर में, 0.1. तो इसको 0.1/3, क्या मैं इसको 1/30 आवर्स लिख सकता हूँ? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सब बच्चे एग्री कर रहे हैं इससे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ये मैंने वी वाई अलोंग, और इसने ड्रिफ्ट कितना लिया है इसमें, 6 इंटू, ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वी एक्स इंटू टी, मतलब ये हो गया 6 इंटू 1/30, कितना हो गया बच्चों? 1/5 kilometer. 1/5 किलोमीटर या 200 meters. 200 meters. Am I right or not? Yes, sir. अब आपको क्या क्या पता चला, आपको ये पता चला कि ए जो यहां से चला था उसने कितना कवर किया है, 200 मीटर कवर कर लिया है, कितने टाइम में, t1 टाइम में। सी तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना है, क्या ए टू सी डिस्टेंस दी हुई थी आपको 300? Yes, sir. 300. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अभी भी कितना बाकी है, 100 मीटर बाकी है। Yes, sir. तो ये कैसे करेगा 100 मीटर को कवर, वॉक करके, Yes, sir. Walk करके. Yes, sir. तो इसको भी 0.1 लिख लेते हैं, 0.1 डिवाइडेड बाई वॉकिंग डिस्टेंस, वॉकिंग स्पीड कितनी थी, 8. 8, मतलब 1/80 आवर्स। Yes, sir. ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय ए, 11/240. इट इज t1 प्लस t2 which is 1/30 प्लस 1/80, इसको आप लिख सकते हैं 240, दिस इज 11, 11/2. और अगर मैं इसको सेकंड्स में निकालूं, ये आवर्स में आया, तो सेकंड में हो जाएगा 11 into 3600 बाई 240, कितना आएगा ये 2, ये 3, 165. 165 सेकंड्स, राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब बी की बात करते हैं। सबको क्लियर है एक एक पॉइंट? एब्सोल्युटली। Yes, sir. देखो Yes, हुआ sir. ये है, इसमें ये हुआ है कि ए ने इस तरफ अप्रोच किया था, ये इसकी लाइन ऑफ डेस्टिनेशन थी, लेकिन इसकी एक्चुअल यहां पे आ रही होगी, क्योंकि रिवर फ्लो इसको और थोड़ा सा टिल्ट कर देगा, तो इसने 200 तो यहाँ पे ये कवर कर लिया, बाकी जो 100 बचा हुआ था I वो walk इसने on it. वॉक करके, ये वाला इसने वॉक करके किया है, ऐसे ही हुआ है, Yes, Yes, sir. sir. राइट। अब चलो बी के लिए बात करें, अब हम बी के लिए बात करते हैं। बी की हमें वेलोसिटी याद है, ये आई थी। सो नाउ फॉर बी व्हाट वी कैन डू, फॉर बी what is the velocity of b with respect to river, So it minus is I plus 4G. plus 4j Minus के। 3 I cap plus 4j cap. तो क्या आप वेलोसिटी ऑफ बी बता सकते हो मुझे? यस वी yes, कैन। sir. Yes, sir. Minus I Okay. can. Minus I cap plus 4G cap. minus I cap plus 4j cap, right? So can you tell me what is the time to cross the river by b, to cross river? बोलो। It is 0.1 divided by कौन सा component? 1/40 hours. 4. 4. 4, exactly 4। क्यों? क्योंकि 3 by वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी भी लेंगे, Yes, so sir. 1/40 hours, right or not? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So how many of you can tell me the drift now? It is -1 into 1/40, correct? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. This is in kilometer, so it is -25 Meter. Meter.
25 आएगा, हाँ 25 Yes, sir. Yes, sir. 25. माइनस 25 मीटर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बी जो इस डायरेक्शन में अप्रोच किया था, इस डायरेक्शन में जो अप्रोच किया था, उस वो रिवर की वेलोसिटी की वजह से कुछ यहाँ पे पहुंचा, सही है। Yes, sir. Yes, sir. बी यहाँ से यहाँ पे पहुंचा t1 टाइम में। अप्रोच इसकी भले ही 53 पे थी, लेकिन ये थोड़ा और स्ट्रेट हो जाएगा। और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, कोई बताएगा मुझे? इस डायरेक्शन में 25 मीटर। 25. 100. देखिए ड्रिफ्ट नेगेटिव आ रही है, Yes, sir. वो Yes, अपोजिट है ना. sir. क्योंकि ये इसी तरफ गया होगा, इसीलिए नेगेटिव भी आ रही है। तो अब बचा हुआ डिस्टेंस कितना, 100. फिर से 100 100. मीटर बचा। तो ये C. वॉक करके करेगा 6. तो कितना हो जाएगा ये 100 मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 6, दैट विल बी 1/60 आवर्स, राइट। Yes, sir. Right. Yes, sir. So Yes. how much is the total time taken by B? T1 plus T2, which is, One. बोलो 1/40 plus 1/60 मतलब 5/120, which means hours में, which means 150 seconds। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, कौन sir. पहले पहुंचा, बी या ए? B. B. Sir. B. बी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, हु विल रीच फर्स्ट? B. बी। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये अप्रोच इसकी 53 डिग्री पे थी, लेकिन ये कहीं यहाँ से यहाँ पहुंचा पहले 25, ये 25 मीटर इसने कवर किया और बाकी 100 इसने वॉक करके कवर किया, और इसकी लाइन ऑफ अप्रोच ये थी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें आपका सारा कवर हो गया। चलिए बच्चों नोट कर लो, ये हो गया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला Sir, 1 sec. Sir, 863 से शो कर दीजिए. 863, 863। डन। Yes, sir. Next. Yes, sir. Yes, sir. Next. डन। हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए
So, अब इसमें एक केस और बचा आपका, केस 3, when u is greater than v, मतलब जब रिवर वेलोसिटी किससे ज्यादा हो, स्विमर की स्पीड से भी ज्यादा हो, तो उस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे आएगी। ठीक है, सो मान लेते हैं, अच्छा आपको आप मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए। मिनिमम ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि ये इस तरह से अप्रोच करे। आप अगर इन जनरल देखो तो मान लीजिए स्विमर यहां पे मूव कर रहा है, स्विमर यहां पे अप्रोच कर रहा है और रिवर वेलोसिटी ये है, तो अगर आप देखें तो ड्रिफ्ट को कम कौन कर रहा है? ड्रिफ्ट को कम करने वाला ये वाला कंपोनेंट है v sin थीटा, क्योंकि u के कंपोनेंट को, भाई u इसको चाह रहा है यहां पे ले जाना, लेकिन v sin थीटा इसको रोक रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थीटा इसको रोक रहा है। तो अब v sin थीटा इसको रोक रहा है, तो आप चाह रहे हो कि भाई मिनिमम ड्रिफ्ट आ जाए। तो मिनिमम ड्रिफ्ट तो तभी आएगी जब मैं इसको काउंटर बैलेंस कर पाऊं। अगर v बड़ा होता u से, इफ v इज ग्रेटर देन u, तब तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि v sin थीटा u को बैलेंस कर ले और ड्रिफ्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसीलिए थीटा की वैल्यू क्या आती थी, साइन इनवर्स ऑफ u बाई v आती थी या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब इस केस में ऐसा हो ही नहीं सकता। इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि ड्रिफ्ट जीरो आ जाए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कभी भी v sin थीटा u को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकता। Yes, sir. भाई Yes, sir. जब v छोटा है तो v sin थीटा तो और छोटा होगा, Yes, sir. Yes, नहीं sir. क्या? तो अब ऐसे क्या, कौन सा एंगल चूज करें कि उसके लिए हमारे पास जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमम आ जाए? तो आप बोलोगे सर ठीक है बैलेंस नहीं कर सकता, आप मिनिमम की बात कर रहे हो, जीरो नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये कि एक्स मिनिमम या मिनिमम ड्रिफ्ट इन दिस केस कांट बी जीरो। जीरो नहीं हो सकती, लेकिन मिनिमम हो सकती है। मिनिमम हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। ठीक, अब Yes. मिनिमम की कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, तो ये जीरो नहीं हो सकती लेकिन मिनिमम हो सकती है। तो मैं अब ये चाह रहा हूं कि मिनिमम के लिए क्या किया जाए। आप बोलोगे सर जब u को काउंटर बैलेंस ही करना है, जितना कम हमारा x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, जितना कम x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा उतना ही कम ड्रिफ्ट हो जाएगी। यही तो आप चाह रहे हो। Yes, sir. सुनो मेरी बात, x के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? x के लिए रिस्पॉन्सिबल है u माइनस वी साइन थीटा Yes, sir. इंटू टी। Yes, sir. तो जितनी ये कम वैल्यू होगी उतना ही ड्रिफ्ट कम आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं पूरा का पूरा v इसके अपोजिट कर दूं तो आप कहोगे v सबसे मिनिमम हो जाएगा। भाई x डायरेक्शन का कंपोनेंट सबसे मिनिमम हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. एक बात भी तो ध्यान दो कि अगर मैं पूरी की पूरी v यहाँ पे लगा दूं तो यहाँ पे तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, तो ये टाइम तो इन्फिनिटी चला जाएगा, फिर कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। Yes, sir. तो हमें दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि टाइम और u माइनस वी साइन थीटा मिलके, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके क्या कर दे, x को मिनिमम कर दे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि भाई ये u माइनस वी साइन थीटा इनटू जो टाइम था d बाई वी cos थीटा, ये मिनिमम कब हो, किस थीटा के लिए मिनिमम होगी, राइट? सो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख लिया x इज इक्वल्स टू, क्या लिख लिया, d बाई वी, और इस cos थीटा को अंदर ले गए तो यहाँ पे आ गया u sec थीटा और दूसरी टर्म के साथ आ गया v tan थीटा। क्या ये बात समझ में आई? d बाई वी को ऐसे लिखा, cos Yes, थीटा sir. अंदर ले जाओगे तो u sec थीटा और v के साथ sin थीटा बाई cos थीटा बिकम्स tan थीटा। सही Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, अब sir. हम s थीटा निकालना चाहते हैं जिसके लिए ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, तो क्या करना चाहिए? dx बाई डी थीटा जीरो कर देना चाहिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो sec थीटा tan थीटा माइनस v sec स्क्वायर थीटा, दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो।
जिसके लिए आपके sir. पास tan थीटा बाई sec थीटा की वैल्यू आ गई v बाई यू, या sin थीटा की वैल्यू आ गई v बाई यू। मतलब थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ v बाई यू। तो इस एंगल पे अगर जाएगा तो ड्रिफ्ट मिनिमम होगी। गेटिंग इट? इस एंगल पे अगर वो जी अप्रोच सर। करे तो ड्रिफ्ट मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी बट मिनिमम होगी। वहां पे उस केस में जीरो ड्रिफ्ट के लिए आ रहा था u बाई वी, लेकिन अब u बाई वी तो हो ही नहीं सकता। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। वैसे भी इस एक्सप्रेशन में u बाई वी रखोगे तो साइन थीटा ग्रेटर देन वन आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और Yes, sir. पॉसिबल Yes, sir. क्यों नहीं है? क्योंकि जब v ही छोटा V. है, जब v ही u से जब v ही छोटा है u से, तो v साइन थीटा तो और छोटा होगा। मतलब ड्रिफ्ट तो कभी जीरो हो ही नहीं पाएगी, Yes, लेकिन sir. मिनिमम जरूर हो जाएगी। और किस एंगल के लिए मिनिमम होगी? साइन इनवर्स ऑफ u बाई v के लिए, V by v बाई u के लिए। ठीक, ठीक है। Now yes, sir. can you also tell me what is that minimum drift? वैल्यू पुट करनी है खाली। साइन थीटा की वैल्यू अगर v बाई यू है तो x मिनिमम कितना आएगा, बता सकते हैं? अरे साइन थीटा की वैल्यू है u बाई वी, तो cos सही। थीटा की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू। और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? v अपॉन अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। करेक्ट? Yes, sir. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें x की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। क्या हो जाएगा? d बाई वी इंटू यू सेक थीटा। व्हाट इज सेक थीटा? बोलो। u अपॉन U by अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस v टेन थीटा, दैट इज v अपॉन अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? द मिनिमम ड्रिफ्ट इज d अपॉन v, यहां से आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड आप फाइनल आंसर लिखोगे d बाई वी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d अंडर रूट ऑफ यू बाई वी का होल स्क्वायर माइनस वन। समझ आ गया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इतनी मिनिमम ड्रिफ्ट के साथ ये आ सकता है। और हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगी ड्रिफ्ट, नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि u का कंपोनेंट हमेशा बड़ा ही रहना है v sin थीटा से। yes, sir. तो इसीलिए जो Yes, sir. x जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, देखो अगर आप देखोगे तो ये भले ही इस डायरेक्शन में अप्रोच किया साइन इनवर्स ऑफ v बाई यू पे, लेकिन ये u तो हमेशा ही बड़ा होगा ना v sin थीटा से, Yes, sir. कोई भी एंगल। तो Sir. फाइनली ड्रिफ्ट तो यही आनी है। तो इवन इफ दिस इज द मिनिमम ड्रिफ्ट, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, नेवर बी इन दिस डायरेक्शन। अगर इस तरफ होती तो फिर तो जीरो ही ले सकते थे। Hmm. Yes, sir. ठीक है, तो हमेशा ये रिवर फ्लो के डायरेक्शन में ही आएगी, दिस BC। ओके, सबको क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ठीक, Yes, sir. Noted.
देखो इसका एक और अल्टरनेट मेथड हो सकता था, उसको समझने की कोशिश करते हैं है क्या। मैं अल्टरनेट मेथड से इसको डायरेक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए मुझे जो भी वेलोसिटी मिल रही है स्विमर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो किसका सम है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का। रिवर। Yes, sir. Yes, मान sir. लीजिए रिवर की वेलोसिटी ये है, दिस इज दी रिवर वेलोसिटी, ये रिवर की वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है वी आर से, और ये वेलोसिटी है आपकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा? वो हमें स्विमर की वेलोसिटी मिलेगी। Yes, sir. यस क्या ये सर। बात ठीक है? यस सर। क्या ये बात ठीक है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इस केस में एक और चीज हमें पता है कि जो u है वो ग्रेटर है किससे? v से। इसका मतलब इसकी जो लेंथ होगी इस वेक्टर की, ये ज्यादा होगी किससे? इस वाले से। मैग्नीट्यूड देता है ना लेंथ तो। यस सर। Yes, sir. मान लीजिए मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन होगी? ये क्या वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगी जो ग्राउंड से देखने पे आपको दिखाई दे रही है? Yes, sir. यस सर। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. आ रही है. यस सर। अब इसमें सिर्फ एक चीज वेरिएबल है, वो क्या है? लाइन ऑफ डेस्टिनेशन। यहां तो मैंने आपको लाइन ऑफ डेस्टिनेशन 90 पे दिखा दी। ये लाइन ऑफ डेस्टिनेशन स्विमर ऐसे भी स्विम कर सकता है, स्विमर ऐसे भी स्विम कर सकता है, स्विमर इस डायरेक्शन में भी जा 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 सकता है। करेक्ट भाई? वो तो लाइन ऑफ डेस्टिनेशन sir. पे डिपेंड करता है ना किस तरफ यस अप्रोच करे। सर। Yes, sir. इसका ये मतलब हुआ कि मैं अगर इसको एक रेडियस मानते हुए अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं, इसकी रेडियस को मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करूं, तो इस सर्किल में जितनी भी आप वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो वो सारे पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं किसके? Swimmer की approach की. स्विमर की डायरेक्शन ऑफ अप्रोच के। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। और इस ए से लेके ओ पॉइंट तक ये तो स्विमर की हो गई, ये तो रिवर की हो गई, प्लस ये या ये इनका रिजल्टेंट कौन दे रहा है हमें? दिस वेक्टर। Yes, sir. यस मान लीजिए अगर स्विमर यहां पे जा रहा है तो ये हमें वेलोसिटी मिलेगी। Yes, यस sir. अगर Yes, sir. स्विमर यहां पे जा रहा है तो हमें ये वेलोसिटी मिलेगी। अगर स्विमर यहां पे जा रहा है तो हमें ये वाली वेलोसिटी मिलेगी। क्यों भाई? Yes, sir. यस सर। तो Yes, अब अगर सपोज करो ये मेरा लाइन स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा रिजल्टेंट है। अगर मान लीजिए स्विमर ये वाला इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस थीटा पे, तो क्या स्विमर यहां पहुंचेगा? भाई यही तो पहुंचेगा। यस Yes, सर। Yes, sir. जब ये वेलोसिटी आई तो यहां से यहां तक पहुंचने में यही तो, ये ड्रिफ्ट हो जाएगी आपकी। Yes, Yes, sir. sir. और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें ड्रिफ्ट कैसी मिले? मिनिमम। Minimum. तो मिनिमम कब होगी? कोई बता सकता है? जब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं मैं। Hmm. क्योंकि यस सर। टेंजेंट के अलावा आप कोई भी ड्रॉ करके देख लो, हमेशा ड्रिफ्ट आपको ज्यादा ही मिलेगी। Yes, sir. यस सर। नहीं क्या? Yes, sir. यस सर। करेक्ट। इसका मतलब सिर्फ यही डायरेक्शन एक पॉसिबल है जिसके लिए हमें ड्रिफ्ट क्या मिल रही है? मिनिमम मिल रही है। मिनिमम। Minimum. कौन सी? जब ये स्विमर की जो लाइन ऑफ अप्रोच है वो इस पे टेंजेंट बनाए। करेक्ट। यस सर। Yes, sir. तो अगर मजा आया इसको समझने में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो अब अगर मैं इस एंगल को निकालना इस एंगल में इंटरेस्टेड हूं कि ये डायरेक्शन ऑफ अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस शुड बी थीटा। Yes, sir. ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइन थीटा क्या हो गया इस राइट एंगल ट्राइंगल में? v बाई u हो गया। हाँ, sir. यही हमारा आया था डिफरेंशिएशन से। Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
समझे? Yes, sir. This Yes, drift sir. is minimum. This is the combination for minimum drift. ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते थे इसको। मतलब इस ट्रायंगल में जितने भी इस सर्कल में जितने भी हमारे वेक्टर ड्रॉ हो सकते हैं वो सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। उसमें से जो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए वो आ रही है जब ये टेंजेंट हो जाए। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नोट कर लें बच्चों। ठीक है, इसके बाद डाउट ले लेते हैं फिर। कौन से वाले रह रहे थे अपने? DPP. डीपीपी। एक्चुअली देखो रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने कर लिया था, कल किया था रेनमैन, आज हो गया आपका स्विमर रिवर। अब इसके बाद है आपका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो वो आगे करेंगे। तो अभी जो आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो डीपीपी से या पैकेज से, जो भी मैंने दी थी आपको। डीपीपी Sir, 26, 27. 26, 27, 20. 26 and 27, राइट, 26 and 27। चलिए ठीक है, फिर मैं ये बंद कर दूं। Excuse me, sir. हाँ बच्चे बोलो। सर ये U greater than V वाली ये चीज और बता दीजिए एक बार। क्या बताओ? यू का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये हमने थर्ड केस लिया है भाई। यू छोटा है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो है ही। Yes, sir. तो ये तो हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं? जब रिवर वेलोसिटी ज्यादा हो, किससे? स्विमर की स्पीड से। समझे? Yes, sir. Yes, sir. अगर यू कम है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो मिनिमम ड्रिफ्ट आ ही गया है ना जीरो केस वन में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. केस वन जो आपने किया था इसमें तो क्लियरली ये दिखा है, ये कितनी आई थी ड्रिफ्ट? जीरो। यही मिनिमम भी है। Yes, sir. ये कौन सा केस था? जब हमने v को ग्रेटर माना था u से। अब मिनिमम ड्रिफ्ट भी हो गया, मिनिमम टाइम भी हो गया, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, टाइम, ठीक है। तो अब आपके पास कौन सा बचा? एक तो केस बचा जब v की वैल्यू क्या हो, कम हो, और रिवर फास्ट फ्लो कर रही हो। तो उस केस में ड्रिफ्ट क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती। Yes, sir. तो जब जीरो नहीं होगी तो क्या होगी? ये होगी। Yes, sir. तो एक तो मैंने आपको किससे दिखा दिया, एक तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया कि दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच टू गेट द मिनिमम ड्रिफ्ट, राइट। और दूसरा तरीका उसका ऐसे भी एनालिसिस कर सकते थे कि अगर u की वैल्यू v से बड़ी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर किससे बड़ा है? v से। तो उस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट यही आएगी। Yes, sir. इसमें क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है ना, ए से लेके Yes, ओ sir. तक तो आपका क्या हो गया? एओ वेक्टर तो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवर की वेलोसिटी को। और ये जो ओपी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर को। करेक्ट। Yes, sir. और जो एपी आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Okay, sir. गॉट इट? Yes. ये वाली जब इसके साथ जुड़ी तो आपको ये नेट वेलोसिटी मिल गई। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। और आप देख सकते हो ये मिनिमम तब आ रही है जब ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसलिए आपने ये इजिली थीटा कैलकुलेट कर लिया। सही है? Yes, sir. ठीक है, सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस।